स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग कुछ बातें कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसके संबंध में टोटल 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 12वां होगा, जो आने वाले 14th जेपीएससी के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 12 होगा। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने झारखंड में जनजाति विद्रोह के संदर्भ में वो तमाम महत्वपूर्ण बातें देखी जो आने वाले एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 1857 की क्रांति में, है ना। यहाँ पे जब हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में झारखंड का किस तरीके से योगदान रहा और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें किस तरह के विद्रोह देखने को मिले किनके नेतृत्व में, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चूँकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं जेपीएससी पीटी में, क्योंकि ये 1857 का रिवोल्ट भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है सॉरी, अगर आप लोगों ने अभी तक टोटल हमारे जो प्लेलिस्ट पे जो वीडियोस डाले गए हैं उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ पे जा कर के देखें और अपना हैंड नोट्स बना लें, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस के में आप लोगों को उससे मदद मिल सके। क्योंकि पीटी में वही सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं जो सिलेबस और पीवाईक्यू के बेस्ड पे होते हैं। ठीक है, और मैंने सिलेबस और पीवाईक्यू को अच्छे से अध्ययन किया है, तब जाकर मैं इस तरीके का फैक्ट आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। और मैं ये सारे फैक्ट अपने नोट्स का है, जिसकी सहायता से मैंने 11th to 13th जेपीएससी को आसानी से क्वालिफाई किया है। तो आप लोग इस पे भरोसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ना केवल मैं कंटेंट बताता हूँ बल्कि यह भी बताता हूँ कि किस तरह का ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का, किस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। यहाँ पे आप लोगों को पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी और वो भी फ्री में करवाई जाएगी, है ना। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं 1857 का विद्रोह। यहाँ पे चूँकि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 1857 का विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 का विद्रोह। अब उसके संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाए हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि सॉरी, झारखंड में 12 जून 1857 को, ये एग्जैक्ट डेट पूछा गया है, इसको याद रखना है। झारखंड में 12 जून 1857 को 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। तो ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों को याद रखनी है, ये पूछा गया है। कहाँ पे हुआ है, तो रोहिणी गांव में हुआ है। तो इस गांव का भी नाम पूछा गया है, इसको भी याद रखना है। रोहिणी गांव कहाँ पे है, तो देवघर में है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो झारखंड में 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो शुरुआत हुआ है 12 जून 1857 को, रोहिणी गांव में हुआ है, जो आपका देवघर जिला में वर्तमान में अवस्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों पॉइंट आपका पूछा गया है। ये डेट एग्जैक्ट पूछा गया है, 12 जून याद रखना है आप लोगों को, और ये रोहिणी गांव पूछा गया है जो देवघर में है। रोहिणी गांव के संदर्भ में कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के धरोहर के रूप में विद्यमान है ना। क्योंकि यहीं से 1857 के विद्रोह की क्रांति झारखंड में पनपनी शुरू हुई थी। तो सबसे पहले रोहिणी नदी जो है वो अजय नदी के किनारे है। एक फैक्ट आपका याद रखना है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछते हैं कि नदी के किनारे कौन सा स्थल अवस्थित है। अगर वो इम्पोर्टेंट रहा तो सामान्यतः पूछते ही हैं, न केवल जेपीएससी में बल्कि अन्यत्र एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रोहिणी गाँव अजय नदी के किनारे अवस्थित है। और भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि ना केवल जेपीएससी के संदर्भ में बल्कि जेएसएससी की भी तैयारी आप करोगे, इसके साथ ही जेपीएससी की या फिर झारखंड में होने वाले कोई भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करो, वहाँ पे आपको यही सब झारखंड के पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि झारखंड का जीएस तो सभी के लिए सामान्य होता है ना। उसके बाद रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेज का गठन किया था, 32वीं रेजिमेंट का गठन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखें आप लोग। मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट का गठन किया गया था। तो यही 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा
लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, इनका नाम याद रखना है क्योंकि पूछा गया है, ठीक है। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, और यहीं से ये शुरुआत होता है। सॉरी। तो आप लोग इसको याद रखना है कि रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट का एक तरीके से गठन किया गया था। तो वहाँ पे यही रेजिमेंट के जो भारतीय सैनिक थे उसने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी, जो एक अंग्रेज़ अधिकारी था। और इनकी हत्या के साथ ही झारखंड में एक तरीके से 1857 के विद्रोह जो है सो पनपनी शुरू होती है। तो इनका नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली को। जब ये विद्रोह हुआ, जब इनकी हत्या कर दी गई, तो बाद में एक विद्रोही इमाम खान, इनको भी याद रखना आप लोगों को, है ना। इमाम खान नामक विद्रोही को पकड़ करके फांसी दे दी गई। तो यही वो 1857 की क्रांति में पहला व्यक्तित्व थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो इनका नाम याद रखना है कि इमाम खान 1857 के क्रांति के दौरान झारखंड के पहले ऐसे लीडर थे जिनको एक तरीके से फांसी दी गई थी। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह के कारण क्या हुआ? इस विद्रोह के कारण एक तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था 32वीं रेजिमेंट का, उसको रोहिणी से हटा करके कहाँ पर ले गया? भागलपुर ले गया, ठीक है। तो अब रोहिणी हेडक्वार्टर नहीं रहा, रोहिणी को हेडक्वार्टर से हटा करके भागलपुर हेडक्वार्टर को स्थानांतरित कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है, कि 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो रोहिणी से हटा करके भागलपुर स्थानांतरित कर दिया। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये विद्रोह का प्रसार कहाँ पे हुआ, किस किस क्षेत्र में देखने को मिला। तो ये डेट याद रखना है क्योंकि आपको कई बार डेट दे देता है मिलान करने के लिए, है ना। तो हजारीबाग और रामगढ़ में ये 30 जुलाई को प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह, याद रखना है। हजारीबाग और रामगढ़ दोनों जगह पे 30 जुलाई को स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। रांची की बात करें तो 2 अगस्त को विद्रोह स्टार्ट हुआ था। सिंहभूम की बात करें तो 3 सितंबर को, और पलामू की बात करें तो 26 सितंबर को। तो ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों को याद रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं सूची मिलान वाला, है ना। इधर आपका हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू लिख देगा और इधर लिख देगा 30 जुलाई, 2 अगस्त, 26 सितंबर, और आपको इस तरीके से मिलान करने वाला प्रश्न भी पूछा गया है और ये पूछा जाएगा, है ना। इस तरह के प्रश्न बने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं डेट लिखा हूँ 30 जुलाई, 2 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, तो इसको आप लोग याद रखना है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा PYQ देखिए, तभी आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ में आएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में किस तरीके से विद्रोह पनपा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे उन क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। तो ध्यान रखना है कि रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के द्वारा, किनके? हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के द्वारा 30 जुलाई 1857 को यह विद्रोह एक तरीके से प्रारंभ किया गया। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है। रामगढ़ बटालियन का उस समय जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कहाँ पे हुआ करता था? रांची। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि रामगढ़ बटालियन का उस समय जो एक तरीके से हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो कहाँ पे था? रांची था। उसके बाद रामगढ़ के राजा हुआ करते थे शंभू नारायण सिंह। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह, उसने इस विद्रोह की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी। लॉर्ड कैनिंग उस समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है ना। इनको याद रखना है। तो रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह थे जिसने 1857 के विद्रोह की सूचना हजारीबाग की लॉर्ड कैनिंग को भेजा था, ठीक है, तार के माध्यम से। तो इनको याद रखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है, इसको याद रखना कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तित्व करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर के सुरेंद्र शाही ने किया था। तो ये एग्जैक्ट इनका नाम कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर के सुरेंद्र शाही के द्वारा किया गया, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है, इसे आप लोग आसानी से याद रखें, ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद विद्रोह को दबाने के लिए हजारीबाग के 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम, इनका नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक दल रामगढ़ भेजा गया, ठीक है। तो इतनी सारी जो फैक्ट हैं आप लोगों को उसको याद रखना है हजारीबाग के संदर्भ में। अभी हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, अलग अलग शहर में अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग लोग जुड़े हुए थे उनसे, इसलिए सभी शहर को, कुछ इंपॉर्टेंट शहर को आप लोगों को पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं,
ठीक है। तो हजारीबाग 1857 के विद्रोह में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और वहाँ पे जो सुरेंद्र शाही जी जो थे, उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता के आधार पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की सैनिकों को एक तरीके से परेशान किया था। इसलिए इनको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। तो इतनी सारे फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, जिसे मैंने अभी तक बताया। अब हम लोग देखते हैं रांची के संदर्भ में कुछ बातें। ठीक है। तो रांची में अलग व्यक्ति, तो कब रांची में शुरुआत हुआ था? 2 अगस्त 1857 को। मैंने बताया कि ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो 2 अगस्त 1857 को शुरू हुआ। नेतृत्व किसने किया? तो रामगढ़ के जमादार। ठीक है। तो रांची में इसका नेतृत्व कौन करता है? रामगढ़ के जमादार। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए। रामगढ़ के जमादार कौन कौन थे? तो माधव सिंह थे और डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। तो इनका नाम याद रखना है कि रामगढ़ के जमादार माधव सिंह थे और डोरंडा, रांची वाला डोरंडा है ना, के सूबेदार जो थे वो नादिर अली खां और जयमंगल पांडे। ये तीनों का व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही रांची में एक तरीके से शुरुआत किया। माधव सिंह का नाम तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन सूबेदार नादिर अली खान और जयमंगल पांडे का नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो एग्जैक्ट आप लोग इनको याद रखें। तो ये भी याद रखना है कि रांची का कमिश्नर कौन था उस समय? डाल्टन। ये भी इनका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के दौरान रांची के कमिश्नर कौन थे? तो रांची के कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। ठीक है। और इसी के सलाह पे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट डेट याद रखना आप लोगों को कि डाल्टन ने ही एक तरीके से सलाह दिया और पूरे छोटा नागपुर में एक तरीके से मार्शल लॉ को लगा दिया गया था। ठीक है। तो उस समय रांची के कमिश्नर कौन थे? डाल्टन थे। ये बात इनको याद रखना चाहिए। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये व्यक्तित्व का नाम तो आपको याद रखना ही चाहिए। नागवंशी ठाकुर थे। ठीक है। तो याद रखना है, नागवंशी राजा थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में विद्रोहियों ने डोरंडा के बंगलों को एक तरीके से लूटा था। मतलब डोरंडा के आसपास जितने भी अंग्रेज अधिकारी के बंगले थे, घर थे, उनको एक तरीके से यहाँ के लोगों ने लूटा था और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और भी कौन कौन व्यक्तित्व थे जो जुड़े हुए थे 1857 के विद्रोह से रांची के क्षेत्र के आसपास? तो थे पांडे गणपत राय, जो एक तरीके से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सेनापति हुआ करते थे। टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, जगन्नाथ शाही। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि व्यक्तित्व के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कौन से व्यक्तित्व किस विद्रोह से संबंधित है, तो याद रखें। शेख भिखारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, ये सब हमारे झारखंड के धरोहर हैं, है ना, झारखंड के धरोहर हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने का काम किया। ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखें इनका नाम। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के संदर्भ में कुछ और बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक बोला जाता है इन्हें। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि झारखंड में जो 1857 के विद्रोह की प्रेरणा जिन्होंने दी सब लोगों के बीच में, वो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को ही माना जाता है एक्चुअल में झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। उसके बाद ये भी कई बार पूछा गया, मुक्ति वाहिनी सेना, है ना, मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया था। तो ये पूछा गया है फैक्ट, इसको याद रखना है कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किनके द्वारा किया गया? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया। और भी इनमें व्यक्तित्व शामिल थे, गणपत राय और शेख भिखारी, वो भी मुक्ति वाहिनी सेना से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है। तो याद रखना, गठन किन्होंने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था और इनके सदस्य भी जो थे वो थे गणपत राय और शेख भिखारी। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आया हुआ प्रश्न है, मुक्ति वाहिनी सेना को कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। ठीक है। तो जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही, 1857 के विद्रोह में बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। तो वही कुंवर सिंह की को एक तरीके से कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था इस मुक्ति वाहिनी सेना को, जिनका गठन ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। तो रांची के संदर्भ में हम लोगों ने इतना सारा फैक्ट देखा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हम लोग चलते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मैंने चतरा लिखा है, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। ये चतरा है। ठीक है। तो चतरा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चतरा में 2 अक्टूबर को, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, 2 अक्टूबर को 1857 के क्रांति का प्रारंभ होता है।
किनके नेतृत्व में? जयमंगल पांडे के नेतृत्व में। इनका नाम तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चतरा में एक तरीके से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयमंगल पांडे ने किया था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 3 अक्टूबर को क्या हुआ था? सूबेदार नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और 4 अक्टूबर को एक तरीके से चतरा के पंसीहारी तालाब, इनको याद रखना आप लोग, ठीक है। कहाँ पे? तो चतरा के पंसीहारी तालाब, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये पंसीहारी तालाब है ना। तो चतरा के पंसीहारी तालाब में आम के पेड़, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेड़? तो आम के पेड़ से फांसी दे दी गई इन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि पेड़ का भी नाम पूछा गया है कई बार, तो आप लोग इसे याद रखें। जैसे कि तिलका मांझी का मैंने बताया था कि तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी बरगद के पेड़ से, तो उस बरगद के पेड़ का भी नाम कई बार पूछा गया, इसलिए पेड़ का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो जो सूबेदार नादिर अली खां है और जयमंगल पांडे हैं, इन दोनों को फांसी दी गई थी किस पेड़ पे? आम के पेड़ से, तो इनको याद रखना है। कहाँ पे दी गई? चतरा के पंसीहारी तालाब में इनको फांसी दे दी गई, तो इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जो पांडे गणपत राय थे, ये लोहरदगा के जंगल में छुप करके छापामार युद्ध शुरू कर दिए थे इस समय, ठीक है। जब नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को फांसी दे दी गई, तब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय ने लोहरदगा के जंगलों में छुप करके छापामार युद्ध शुरू किया, ठीक है। उसके बाद याद रखना है 8 जनवरी 1858 को, एकदम याद रखना इस डेट को, कई बार पूछा गया है। 8 जनवरी 1858 को डाल्टन कौन था? तो रांची का कमिश्नर हुआ करता था 1857 में, ये भी पूछा जाता है। 1857 में रांची का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन था। इसी के कहने पर शेख भिखारी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं झारखंड में। जब आप लोग पढ़ेंगे विद्रोह तो आप पढ़ेंगे इनका नाम। शेख भिखारी को टैगोर हिल आपका मोराबादी रांची में है। टैगोर हिल के पास आपको एक तरीके से उन्हें फांसी दे दी गई थी, है ना। कहाँ पे? जिस स्थान का नाम अभी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है इस स्थान को, ठीक है। तो याद रखना है 8 जनवरी 1858 को, ठीक है। 8 जनवरी 1858 को रांची के कमिश्नर डाल्टन के कहने पर शेख भिखारी जी को टैगोर हिल के पास फांसी दे दी गई। और उस जगह को अभी किस नाम से जाना जाता है? टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, टुंगरी फांसी। तो टुंगरी फांसी स्थल किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए थे? तो वो शेख भिखारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी मोराबादी के टैगोर हिल के पास आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 16 अप्रैल 1858, इस डेट को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858, ये दोनों डेट पूछा गया है आपका, है ना। ये दोनों डेट आपका पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। एक 21 अप्रैल 1858 और एक 16 अप्रैल 1858। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 के इनके मित्र और सेनापति पांडे गणपत राय को कदम पेड़, यहाँ देखिए यहाँ भी एक पेड़ नाम आया, पेड़ को याद रखना, कदम पेड़ पर फांसी दे दी गई, जो रांची जिला हाई स्कूल के मुख्य द्वार पे इन लोगों को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर एक कदम का पेड़ था। किस पेड़? कदम का पेड़ था। वहीं पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जी को फांसी दे दी गई थी। लेकिन सबसे पहले मतलब 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदेव को दी गई फांसी, उसके बाद 21 अप्रैल को पांडे गणपत राय को फांसी दे दी गई। तो ये पूरा फैक्ट आपको पूछा गया है एग्जैक्ट डेट के साथ, पेड़ का भी नाम याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखें। तो चतरा के संदर्भ में इतनी सारी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंहभूम के संदर्भ में, ठीक है। सिंहभूम के संदर्भ में तो सिंहभूम में 1857 का जो क्रांति की शुरुआत होती है सिंहभूम में, वो किसके द्वारा होता है? तो भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये एक याद रखें, अभी तक तो इनका नाम पूछा नहीं गया है, हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व सिंहभूम से किसने किया? तो राजा अर्जुन सिंह ने, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम में नेतृत्व किए थे। तो इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है कि संपूर्ण सिंहभूम में क्षेत्र में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा अर्जुन सिंह, ये आया हुआ फैक्ट है। राजा अर्जुन सिंह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ये पोरहाट के राजा थे, ठीक है, जो सिंहभूम के ही क्षेत्र में आते थे।
लेकिन इन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान स्वयं को यानी खुद को सिंहभूम का राजा घोषित किया था। ये भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1857 के क्रांति में स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित किया। तो वो कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे। इनका नाम याद रखना है। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा था इन पे। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इनके जो दीवान थे उनका नाम था जग्गू, ठीक है, उनको भी फांसी दे दी गई थी। राजा अर्जुन सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ नहीं पाया, लेकिन मयूरभंज के जो राजा थे उसके सलाह पे 1869 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो सिंहभूम के संदर्भ में इतने सारे पॉइंट हैं जो 1857 के क्रांति के लिए आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं पलामू के संदर्भ में कुछ और बातें जो 1857 के क्रांति के दौरान हम लोग देखेंगे। तो पलामू में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया? नीलांबर पीताम्बर। आप लोग जानते ही होंगे, ये दोनों भाई थे, झारखंड के वीर सपूत, कौन नहीं इन्हें जानते होंगे। तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ के रहने वाले थे? पलामू के। तो पलामू में 1857 के क्रांति का नेतृत्व इन दोनों भाइयों ने किया था। ये मुख्यतः भोगता जनजाति से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये भी पूछा गया है कि नीलांबर पीताम्बर जो थे वो किस जनजाति से संबंध रखते थे? भोगता जनजाति से संबंध रखते थे। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चकला के भवानी बक्सराय, इनका नाम याद रखना है ना। चकला के रहने वाले थे भवानी बक्सराय। इनके नेतृत्व में चेरो जनजाति के लोगों ने भी 1857 के क्रांति में पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। तो याद रखना है कि चेरो जनजाति के लोगों ने 1857 के क्रांति में भाग लिया। किनके नेतृत्व में? तो भवानी बख्श सिंह के सानिध्य में आकर के, उनके नेतृत्व में आकर के, ठीक है। उसके बाद ये डेट याद रखना आपको, 28 मार्च 1859, ये पूछा गया है। 28 मार्च 1859 को एग्जैक्ट डेट को नीलांबर पीताम्बर जी को लेसलीगंज, पलामू के लेसलीगंज में आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो इस पेड़ का नाम याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने बरगद का पेड़ देखा जहाँ पे तिलका मांझी जी को फांसी दी गई। आम के पेड़ पर हम लोगों ने देखा था कि इनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि आम के पेड़ पर पांडे गणपत राय जी को, सॉरी, जयमंगल पांडे को और नादिर अली खां को आम के पेड़ पर फांसी दी गई। उसके बाद आम के पेड़ पर एक और नीलांबर पीताम्बर जी को भी आम के पेड़ पर फांसी दी गई, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कदम के पेड़ पर फांसी दी गई विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जी को। तो ये आप लोगों को पेड़ का नाम भी याद रखना है कि किस पेड़ पर किन्हें फांसी दी गई। ये भी प्रश्न कई बार मिलान में पूछ लिए जा सकते हैं या ऐसे भी पूछ लिए जा सकते हैं और पूछे गए हैं। इस तरह का ट्रेंड रहा है जेपीएससी का, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखें, है ना। तो पलामू के संदर्भ में ये बातें याद रखनी है। 28 मार्च 1859 एग्जैक्ट डेट याद रखना जब नीलांबर पीताम्बर जी को एक तरीके से आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। कुछ और फैक्ट है इनके संदर्भ में जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि सुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों दी गई थी? क्योंकि 1857 के क्रांति में इन लोगों ने अंग्रेज़ों की सहायता करी थी, इसलिए अंग्रेज़ जो है सो किशुन दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी थी। और अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक शामिल थे उसे ऑर्डर ऑफ क्या दिया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, है ना। तो याद रखना है, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि अंग्रेजी सेना में जो शामिल भारतीय लोग थे, भारतीय सैनिक थे, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन को मरणोपरांत क्या दिया गया? मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, है ना। तो याद रखना है, लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सार्जेंट डाइनन को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, ठीक है। रामगढ़ बटालियन में इसके बाद गोरखा सिख के साथ साथ दुसाधों की भी नियुक्ति की जाने लगी। तो ये फैक्ट याद रखना आप लोगों को, है ना। तो इतने सारे फैक्ट 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आप लोगों को याद रखना चाहिए जो मैंने बताया, है ना। तो अन्य फैक्ट के साथ साथ पलामू, सिंहभूम, चतरा और रांची, हजारीबाग और ये सब उन सभी क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया जिसके बारे में आपको कई बार प्रश्न देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशंस में, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। केवल मैंने वही फैक्ट यहाँ पे लिखा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता है, इसलिए मैंने केवल वही चीज़ें आप लोगों को बताया है जो आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
आप लोग भी इस तरीके के प्रोडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को समझ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सिलेबस और PYQ दोनों को इतने बार देखें कि माइंड को समझ में आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन बने। बार बार डेली देखने से ये चीज़ें समझ में आती है ना। अब देखते हैं झारखंड में बहावी आंदोलन के संदर्भ में बात करते हैं। तो बहावी आंदोलन अल बहाव के द्वारा पूरे भारतवर्ष में किया गया था, मतलब बाहर का आंदोलन था लेकिन भारत में भी हुआ था। तो बहावी आंदोलन का प्रसार झारखंड में करने का श्रेय जाता है शाह मोहम्मद हुसैन को। तो ये फैक्ट भी पूछा गया फैक्ट है, इसका नाम भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि झारखंड में बहावी आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय, प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है झारखंड में, तो शाह मोहम्मद हुसैन का, ठीक है। उसके बाद याद रखना है झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखा कहाँ पे बनी थी, तो बहावी आंदोलन की शाखा राजमहल में थी। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि झारखंड में बहावी आंदोलन की एक तरीके से शाखा कहाँ पे बनाई गई थी, तो राजमहल में बनाई गई थी। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद पीर हुसैन, इनका नाम याद रखना, पीर हुसैन संथाल परगना में प्रसार किया। तो पीर हुसैन को बहावी आंदोलन को संथाल परगना में प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। तो संथाल परगना में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार का श्रेय किन्हें जाता है, पीर हुसैन को, और पूरे झारखंड में शाह मोहम्मद हुसैन को, और ठीक है, याद रखना। उसके बाद इब्राहिम मंडल पाकुड़ के रहने वाले थे, ये भी एक बहावी थे। तो इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी इस आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो बहावी आंदोलन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखें, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ से याद रखनी है आप लोगों को, जो मैंने अभी बताया उसको केवल ये स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि रोहिणी से सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। रोहिणी गांव से देवघर में है। कब हुआ था, 12 जून 1857 को, याद रखना। हजारीबाग में हुआ था 30 जुलाई 1857 में, किनके नेतृत्व में, यहाँ लिखा गया माधव सिंह नादर अली। रांची में 2 अगस्त को शुरू हुआ, ठीक है। मानभूम में 5 अगस्त को शुरू हुआ संथालों के द्वारा। सिंहभूम में एक तरीके से शुरुआत होता है 3 सितंबर को। अर्जुन सिंह यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखें इसको, ये लिखा हुआ है अर्जुन सिंह, है ना। मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को पढ़ाया है। पलामू की बात करें तो सितंबर 1857 में कौन, नीलांबर पीताम्बर, ये 2 भाई थे, नीलांबर पीताम्बर के द्वारा पलामू में, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में मैंने आज बातें की, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगा मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीज़ों का अच्छे से नोट्स बना लें, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे गांधी के बारे में, कि गांधी जी जब यहाँ पे आते हैं तो किस किस क्षेत्र में जाते हैं, और हम लोग देखें कितने बार झारखंड गांधी जी का आगमन हुआ, और कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो कल हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे, और उसमें झारखंड के योगदान के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप लोग 14th JPSC की PT की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी क्लासेस फ्री में करवाई जा रही हैं। यही क्लासेस आप लोग 10-15 हज़ार रुपये दे करके कोचिंग में करते हो, टाइम भी जाता है, और प्लस इतना सारा कंटेंट आपको एक जगह नहीं मिल पाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी नोटबुक भरवा दी जाती है जो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप लोग याद करने के लिए कम से कम नोट्स उसका तो बनाओगे ही, है ना। तो उसके लिए क्या है कि यहीं से पढ़ो डायरेक्ट, वही सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं उसको अभी से ही बनाओ। अगर कोचिंग में पढ़ने जाओगे तो बड़ा बड़ा बुकलेट भर दिया जाएगा, उसको फिर अपने से हैंड नोट्स बनाओ, तब माइंड में रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशंस में सफलता रिवीजन दिलवाता है, ठीक है। जितना आप रिवीजन किए सफलता के उतने करीब हो गए। और रिवीजन माइंड तभी करेगा जब आपके पास हैंड नोट्स हो, अच्छे तरीके से लिखा हुआ लाइन बाय लाइन नोट्स हो। आप जब चाहो तब उसे कहीं भी बैठ करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन के समय में क्या होता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लोग जो है सो पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शॉर्ट नोट्स अगर होता है या हैंड नोट्स होता है तो उसे आसानी से आप कहीं भी बैठ करके रिवीजन कर सकते हो, और वहीं पे आप लीड ले सकते हो। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सच में इसकी तैयारी करना चाहते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, ना केवल PT करके छोड़ दिया जाएगा। मेंस की भी मैं अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊँगा। मैं बताऊंगा कि 11 to 13 JPSC मेंस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कैसे किया और कैसे मैंने अच्छे आंसर राइटिंग करने की कोशिश की, है ना। तो वो सारी चीज़ों को मैं अपने सारे नोट्स को लेकर के आऊँगा। स्पेशली मैं खोरठा भी पढ़ाऊँगा जो JPSC PT के इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खोरठा भी मैं खुद पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, आप लोग केवल जुड़े रहें और उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, है ना।
जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हमारे प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में एक 14th जेपीएससी पीटी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए सारा वीडियो पड़ा होगा, वहीं से आप बार बार वीडियो को देखिए, उसको हैंड नोट्स बनाइए, है ना, और फिर आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।